नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय महाबली, हनुमान जय भगवान शिव शंकर। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं हमारे इस YouTube चैनल में। तो मीन राशि वालों, दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई हो भोलेनाथ जी की कृपा से मौज मस्ती में होंगे। तो हम आपको बता दें कि इससे बड़ा अशुभ संकेत और क्या हो सकता है। एक दुर्लभ अनहोनी आपके साथ होकर रहेगा। अब रोने की फुर्सत तक नहीं मिलेगी। पूरा इतिहास ही आपका बदलने वाला है। नजरअंदाज मत करो, वीडियो जल्दी देखो। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि अचानक से घर में खुशियों की पैगाम मिलने वाला है। दोस्तों, आपका जीवन अब असफलता से सफलता में परिवर्तित हो जाएंगे और यह घटना आपको सब कुछ देने वाला है जिनकी तमन्ना अपने विधाता से किया था। मैंने कहा था कि भगवान अलग ही रूप में एक दिन जरूर आएंगे और वह दिन आ चुका है। यह संकेत को देखकर रूह भी कांप उठेगा। परंतु दोस्तों, आपका सभी दुश्मन अब नाराज हो जाएंगे। यूं कहे तो आपके परिवार को खुशी में देखकर ना जाग पाएंगे और ना ही सो पाएंगे। बस आपके ही किस्मत के बारे में सोचकर बेहोश हो जाएंगे। लोग सही कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी अपरंपार कृपा हमें देते हैं। कभी कभी तो हमारे सपनों को भी साकार कर देते हैं। और दोस्तों, उनके आगे किसी जातक का झोली खाली नहीं रहता है। और अब बहुत अच्छी बात है कि आपकी कुंडली पर महादेव जी यह 3 सरप्राइज को लेकर आए हैं, जिनका फल सिर्फ आपके ही परिवार को मिलेगा। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत व्यक्ति हद से ज्यादा रुपए को कमाने में समय लगा देते हैं और अपने आप को कोशिश करते हैं कि हम सबसे बड़ा धनवान व्यक्ति कैसे बन जाए। लेकिन वह अपने बातों पर कर दिखाता है। इसलिए हमें कभी पीछे रहना नहीं चाहिए और होगा। यूं की कमजोरी दिल वाले भी भगवान भोलेनाथ जी के इस चमत्कार को नमस्कार करना पड़ेगा। आने वाले अगले 4 दिनों के अंदर गारंटी देता हूं कि आप सोने के रथ पर सवारी करने वाले हो। एक प्रकार से कह तो भारी सुख की पूर्ति होने वाली है। गोचर के बदलते कारण आपको चिंता का जीवन नहीं जीना पड़ेगा। हमारे इस वीडियो को जो इंसान देख रहे हैं, मानो या ना मानो, लेकिन दोस्तों, आप खुश नसीब भी हो और भोलेनाथ जी आपको काफी पसंद भी करते हैं। यहाँ तक कि आप सभी को धन की भी जरूरत को पूरा करते हैं। लेकिन बिल्कुल आप अनजान हो। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, हम आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इन 2 साथी का हाथ छोड़ना पड़ेगा। तुरंत इनसे दूर हो जाओ, क्योंकि उनकी नजर बहुत ही बुरी है और आपको हर एक कामयाबी को दिलाने से रोक रहा है, जिनके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। सच्चाई का खुलासा होकर ही रहेगा। अब कोई रोक नहीं पाएगा। देखिए दोस्तों, आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका किस्मत भी मजबूती बनाए रखेगा। लेकिन आप टूट जाएंगे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। यूं कहें तो जिन्हें आप मन से चाहते हैं वह भी आपके लिए दुश्मन निकल सकता है। इस कलयुग में फायदे उठाने वाले लोग अनेकों मिलेंगे, लेकिन वहीं पर देखा जाए तो मदद करने वाले बहुत कम मिलते हैं, जिनके अंदर कर्म का भावना रहता है और जो भगवान का धर्म निभाता है। पर दोस्तों, आपको भी अपने अंदर काफी चीज पलटना पड़ेगा और अपनी सुंदरता पर दाग लगने नहीं देना है। हम कभी कभी अचानक से गलती कर देते हैं, जिनका कर्ज अत्यधिक चुकाना पड़ता है। इसलिए तो ईश्वर वरदान में कहते हैं कि सोच समझकर हाथ बढ़ाने से आने वाले कल को हम अच्छा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आने वाले अगले 4 दिनों में यह घटना अनहोनी के दोबारा होने वाला है और जिनका असर आपके दुश्मन पर पड़ने वाला है, उनके घर में अब भगवान का चक्रव्यूह शुरू हो चुका है, जिस कारण से सारा करतूत अब बाहर निकल जाएगा और उन्हें सांस लेना भी वक्त नहीं मिलेगा। भोलेनाथ जी अपने गुस्से को जल्दी काबू में नहीं करते हैं। इसलिए अब समझ लेना कि इस कलयुग जीवन में आपको सताने वाले व्यक्ति अब नहीं मिलेंगे और आपका घर परिवार भी पूरे गांव में मिठाई भी अपने हाथों से बांटने वाले हैं। दोस्तों, मिल जाएगा इस राशि के सभी जातक को अपना सोचा हुआ तरक्की और जिनके दम पर आप राज करने वाले हो, वह इंसान भी आपके तलवे चाटने लगेंगे जो आपसे गाना करते थे। लेकिन दोस्तों, 100% सभी सत्य जानकारी को सुनने के लिए हमारे इस वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना पड़ेगा और जितना प्रश्न है उनका हम जवाब भी आपको देने वाले हैं।
बस अगर आपके भी अंदर प्रेम है और आप हमारे मेहनत पर कुछ छोटा सा चीज देना चाहते हो, तो दोस्तों निवेदन करते हैं वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में जाकर के जय शिव शंकर का नारा 4 बार लगा देना है। तब देखना कि भगवान आपकी भी पुकार कैसे सुनते लगेंगे। साथ ही आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो देवी देवताओं के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि और अच्छा जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए अब वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आने वाला या 4 दिनों के भीतर आपको अपने करियर कारोबार में बहुत ज्यादा उन्नति और धन लाभ की प्राप्ति होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों इस समय आपके जीवन में नुकसान की वृद्धि बहुत कम दिखाई दे रही है और लाभ होने की स्थिति काफी अधिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि इन 4 दिनों के भीतर आपकी जिंदगी में नुकसान केवल ना के बराबर होने वाला है और लाभ की स्थितियां बहुत अधिक होने वाली हैं। जहां भी आपको लाभ की प्राप्ति नहीं होती थी तो वहां भी अब आपको अपने जीवन काल में लाभ होने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं। दोस्तों बता दें कि इस समय आपके जीवन में काफी बेहतर और शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं। बता दें कि अब लाभ होने की उम्मीद काफी अधिक बन रही है क्योंकि इस समय आपके ऊपर प्रभु शिव शंकर की कृपा पड़ने वाली है। तो शिव शंकर की कृपा से आपको अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर इस समय किसी भी प्रकार की मनचाही सफलता के पीछे आप लोग काफी दिनों से दौड़ भाग कर रहे थे तो आपकी ऐसी मनोकामना भी पूरी होने वाली है। इस समय भोलेनाथ की कृपा से आपको जीवन में हर एक मनचाही चीज की प्राप्ति भी होने वाली है। दोस्तों बता दें कि आपका सबसे बड़ा सपना सच होगा। मन में जिस सपना को लेकर बरसों से आप लोग चलते हुए आ रहे थे तो आपकी ऐसी कुछ मनचाही सपना भी आज शिव शंकर की पूरी करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और वही आप लोग इस समय अपने जीवन काल में अपने बुद्धि के बलबूते पर बहुत बड़ी से बड़ी अड़चन एवं समस्याओं को दूर करने में कामयाब होंगे। दोस्तों अगर कोई समस्या आपके जीवन से दूर नहीं हो रही थी, आपके जीवन में चुंबक की तरह पकड़े हुए थे और आप समस्या को अपने जीवन से दूर करने के लिए बहुत दिनों से परेशान थे, तो इस समय आपकी यह परेशानी का समाधान निकालने वाला है। इस समय आप अपने बुद्धि और विवेक के जरिए अपने जीवन की सबसे बड़ी अड़चन एवं समस्या को दूर करेंगे, जिनसे आपका मन बहुत खुश होंगे और आप लोग एक राहत की सांस भी लेते हुए दिखाई देंगे। और मित्रों, इस राशि के कोई भी जातक बीते कुछ समय से बीमार या फिर किसी प्रकार के रोग से पीड़ित चल रहे थे तो ऐसी समस्या भी आज भगवान भोलेनाथ की कृपा से दूर होने वाली है और स्वास्थ्य में काफी अच्छा बेहतर सुधार देखने को मिलेंगे जो आपके लिए आराम देने वाला साबित होंगे। जी हाँ दोस्तों, और वही इस समय आप सभी को स्वास्थ्य के प्रति कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है। यूं कहा जाए तो अपने स्वास्थ्य का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। मित्रों, अगर स्वास्थ्य के प्रति छोटी से भी आप लोग लापरवाही करें तो फिर भुगतना आपको ही पड़ेगा। अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो स्वास्थ्य में जो भी समस्या देख रही हो, चाहे वह छोटी हो बड़ी हो, तो आप उसे चीज को दूर करने के लिए डॉक्टर से सहायता जरूर लें। छोटी सी चीज को नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो एक दिन यही छोटी सी चीज आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो इस समय हमारी बातों को बेहद ही ख्याल रखें। और वही दोस्तों, आपको इस समय सौभाग्य और भाग्य का भी पूरा का पूरा साथ मिलने वाले हैं, जिसके कारण आपकी विरोधियों द्वारा रचित गए षड्यंत्र नाकामयाब होंगे और विदेश एवं दूर दराज में जो भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उन्हें काफी बेहतर शुभ परिणाम की प्राप्ति होगी और भाग्य का साथ मिलने से आप लोग इस समय अपने जीवन काल में बुलंदियों के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। आप एक के बाद एक बुलंदी को हासिल करोगे और जीवन में उसे तरक्की के शिखर तक पहुंचोगे, जो कि आप कभी सपने में नहीं सोचे होंगे। जी हाँ दोस्तों और मित्रों, आपका ग्रह सितारे बता रहे हैं कि आज नौकरी में अच्छे खासे बदलाव होने वाला है। अगर आप दोस्तों कहीं पर भी नौकरी करते हैं तो उनमें काफी बेहतर है, शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे।
जैसे कि दोस्तों, जो अपने जीवन काल में मनचाही नौकरी की तलाश में जुटी हुई है, तो उनकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है। वहीं जो लोग नौकरी में बदलाव करने की मनोकामना कर रहे थे, बदलाव करने की सोच रहे थे, तो ऐसी कुछ मनोकामना भी पूरी होगी और बदलाव आपके जीवन में होने से आपको बेहतर परिणाम की प्राप्ति भी होगी और आप अपने हर एक मनचाही चीज को प्राप्त भी करते हुए नजर आएंगे। और मित्र बता दें कि वहीं बीते कुछ समय से अगर आपके जीवन में आपका कोई भी अटका हुआ कार्य काफी दिनों से पूरा नहीं हो रहा था, आप बहुत प्रयास कर रहे थे, उनमें कोई भी बेहतर परिणाम नहीं देखने को मिले थे, तो इन 4 दिनों के भीतर भगवान भोले शंकर की कृपा से आपकी ऐसा भी कुछ मनचाहा कार्य पूरा होगा। आपका अधूरा एवं अटका काम पूरा होने से आपको अपने मन में काफी राहत और खुशी महसूस भी देखने को मिलेंगे। और मित्रों, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में पद और सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि आप लोग राजनीतिक क्षेत्र में या फिर सामाजिक क्षेत्र में कोई प्रकार की कार्यकर्ता करते हैं, तो लोग आपकी काफी मान सम्मान करेंगे, समाज आपका काफी नाम बढ़ेगा और लोग भी आपके बारे में काफी चर्चाएं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और वहीं अगर आपका किसी भी सहकर्मी के साथ मनमुटाव चल रहा था, तो ऐसी छोटी छोटी समस्या भी इस समय दूर होगी और जो भी मनमुटाव था तो वह फिर से अच्छी बनेगी। और वहीं जिन जातकों के दोस्ती में दरारें पड़ी हुई थी, जिनके दोस्ती में किसी प्रकार के रीजन के कारण कोई समस्या चल रही थी, तो भोले शंकर जी आपकी सभी इस प्रकार की समस्या भी दूर करेंगे। वही जीवन साथी का प्रेम पाना चाहते थे, मनचाही जीवन साथी के मनोकामना कर रहे थे, तो आपकी यह मनोकामना भी पूरी हो सकती है और आप इस समय अपने जीवन साथी के साथ कहीं पर भी घूमने जाने का प्लानिंग कर सकते हैं, जो आपके लिए काफी खुशी देने का काम करेंगे। और आप इस समय का इंतजार वर्षों से कर रहे थे और वह समय अब आपके लिए दस्तक दे ही चुका है। दोस्तों, हम जानना चाहते हैं कि आपकी क्या समस्या। मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने समस्याओं को कमेंट करके हमें बताएं, हम आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोस्तों, आपको सफलता मिल जाए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में थैंक यू गुरुजी जरूर लिखें। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां योग ही कुछ इस प्रकार के बना रहे हैं, लेकिन इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। सब कुछ शुभ है, सौभाग्य के दरवाजे खुलने के लिए तैयार बैठे हैं और भगवान आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। माता रानी की पूरी कृपा आपके साथ है, तब भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इसका कारण क्या है? इसका कारण है आपके आसपास एकत्रित हो चुकी भयंकर घर नकारात्मक ऊर्जा। याद रखिए बांधों की, जब तक आपके आसपास घना कोहरा नकारात्मक ऊर्जा का रहेगा तो प्रकाश पूर्ण रूप से आप तक नहीं पहुंच पाएगा। पहली जरूरत है कि आपको स्टमक ऊर्जा के कोहरे को हटाना है, चाटना है, तभी किसी भी प्रकार की शुभ घड़ी, शुभ योग का आपको लाभ प्राप्त होगा। अब आप सोचेंगे कि आपका ही जीवन में यह नकारात्मक ऊर्जा क्यों है, अन्य लोगों के जीवन में क्यों नहीं है? तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा अच्छाई के साथ जीते हैं, सच्चाई के साथ जीते हैं, किसी के साथ कोई गलत कार्य नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि चारित्रिक रूप से आप बिल्कुल उजाले हैं, साफ है। तो जो साफ और उजाले लोग होते हैं, समाज उनसे बहुत अधिक नफरत करता है, उनके अपने ही उनसे हमेशा जलते हैं, परेशान होते हैं। तो आप चाहे कैसी भी स्थिति में क्यों ना रहे, आपके अपने ही, आपके आसपास के लोग ही आपकी चाल ढाल, वर्ष भूषण बात करने के तरीके और जो थोड़ी बहुत मेहनत करके आप कामयाबी लेकर आते हैं, अपने आसपास अपने जीवन में उससे इतना जलते हैं कि हर वक्त आपके लिए उल्टी सीधी बातें अपने मन से निकलते रहते हैं, जिससे नजर की नकारात्मक ऊर्जा आती है। कुछ लोग आपसे इतनी जले भुने रहते हैं कि आपकी जरा सी मुस्कुराहट देखकर भी उनके सीने पर सांप लौटने लगते हैं। तो ऐसे लोग तो तंत्र मंत्र करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आप इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, या यूं कहें कि आपकी राशि पूरे राशि चक्र में इकलौती ऐसी राशि है जिसके अपनों से ज्यादा अपनों में ही छुपे शत्रु होते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई आपके साथ बैठा है,
हंस मुस्कुरा रहा है, प्रेम से आपसे बात कर रहा है, तो इसका सीधा मतलब यह नहीं है कि वह आपका अपना ही है। हो सकता है कि वह आपसे अंदर ही अंदर बहुत अधिक जनता हो, आपके लिए पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधी योजनाएं बनाकर बैठा हो, लेकिन आप इन चीजों को बाप नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक सरल इंसान हैं। उन सब चीजों की माया आप पकड़ नहीं पाते हैं, इसलिए आप हर वक्त अपनों से ही चोट और धोखा खाते चले आए हैं। अपने हृदय पर, अपने दिल पर हाथ रखकर इस बात को बताइए कि हम जो कह रहे हैं वह बात सच है या नहीं। तो अब आपके सारे दुखों का अंत होने जा रहा है। आपको पूरे ध्यान के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। हमने बड़ी ही मेहनत से, बहुत ही लगन के साथ आपको यह कार्यक्रम दिया है, और इस कार्यक्रम में जो बातें बताई जा रही हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। ऐसे जीवन उपयोगी ज्ञान को हासिल करने के लिए लोग ज्योतिष आचार्य को दुनिया भर का पेमेंट करते हैं, पैसे रुपए देते हैं, या फिर धर्म गुरुओं के आश्रमों में चक्कर लगाते रहते हैं, तब भी इतना सटीक ज्ञान हासिल नहीं होता है, क्योंकि आजकल ज्योतिष और धर्म में भी मिलावट आ चुकी है। वहां पर भी व्यापार और बिजनेस चल रहा है, लेकिन हम माता भद्रकाली के साधन हैं, और हम माता रानी की सेवा में यह सब कुछ आपको यूं ही बस दिए देते हैं, क्योंकि हम माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी खुशी चाहते हैं। तो बस आपसे यही चाहते हैं हम कि आप इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखें। तो चलिए बांधो, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक आवश्यक देखे हैं। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे होंगे और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य बने रहे। आज के इस विशेष कार्यक्रम शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप मां भद्रकाली को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में उन्हें आभार अवश्य व्यक्त करें, और एक बार नहीं 3 बार लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो, माता रानी की आपको पूरी कृपा प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे अभी दबा दें, क्योंकि हम आपके लिए धर्म, ज्योतिष और आध्यात्मिक से जुड़ा सबसे शुद्ध और आजमाया हुआ ठोस ज्ञान लेकर आते हैं, जो हमने अपने अनुभव से हासिल किया है और जो आपके जीवन को 100% गारंटी के साथ बदलने की क्षमता रखता है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले आपको इस एक चीज के बारे में बताने से पहले एक छोटी सी कहानी है जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी और आपके जीवन की निष्क्रियता को कहीं ना कहीं जो आप अटक गए हैं, रुक गए हैं, उसे आक्रमणता को दूर करेगी। जी हाँ दोस्तों, तो ध्यान से सुनिए। एक बार की बात है कि एक शिष्य अपने गुरु के पास जाता है आश्रम में और जाकर कहता है कि गुरुजी, हमारे जीवन में दुनिया भर के कष्ट है, परेशानी है, एक तकलीफ दूर नहीं होती कि दूसरी तकलीफ सिर उठाकर खड़ी हो जाती है। एक हाथ हम अपने जीवन की दशा को सुधारने की कोशिश करते हैं तो 2 हाथ हमारे जीवन की दशा बिगड़ जाती है। एक समस्या का समाधान करो तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आखिर हमारे जीवन में चल क्या रहा है। हर वक्त दुख, तकलीफ, परेशानियां देखते देखते हम परेशान हो चुके हैं, और अब हमें ऐसा लगता है कि शायद अब हमारा मृत्यु ही समाधान है, क्योंकि अब यह जीवन का कष्ट हमसे सह नहीं जाता है। आखिर सहन शक्ति की भी तो एक सीमा होती है, कहां तक कोई एक इंसान सहेगा। भगवान भी तो किसी प्रकार से रहम नहीं करते हैं। कितनी पूजा पाठ और साधनाएं कर ली, लेकिन भगवान प्रसन्न ही नहीं होते हैं, हमारी तकलीफें दूर ही नहीं करते हैं। जी हाँ, अगर एक बार जीवन से दुख तकलीफें समाप्त हो जाए, तब तो अपने जीवन में कुछ नया करने के बारे में सोचें। यदि इन कष्ट और परेशानियों से मुक्ति मिले, तब तो जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोचें। उसके गुरुजी ने, यानी कि उन संत महात्मा ने उसकी बात को बड़े ही ध्यान के साथ सुना और वह समझ गए कि इसकी परेशानी का समाधान क्या है। तो उन्होंने बड़े प्रेम से मुस्कुराते हुए उस इंसान को, अपने शिष्य को जवाब दिया कि पुत्र, तुम एक काम करो, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें तुम्हारे इस समस्या का समाधान दे दूंगा। उसके बाद फिर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख तकलीफ नहीं रहेगा।
वह शिष्य उनका गुरुजी का। इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, यह तो बहुत बड़ी बात हो गई गुरुजी। मन ही मन उसने सोचा कि शायद गुरुजी के पास कोई बहुत बड़ी चमत्कारी शक्ति है जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं। तभी तो सुबह के समय बुला रहे हैं। वह नाथ होकर स्नान आदि करके बड़े ही खुश मिजाज होकर हंसते मुस्कुराते गुरुजी के आश्रम में अगले दिन पहुंच गया। गुरुजी ने उससे कहा कि पुत्र, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। नदी के उस पर हम तुम्हें एक ऐसी चीज देंगे जिसे प्राप्त करके तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। शिष्य ने कहा, ठीक है। वह गुरुजी के साथ चल दिया। अब दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुजी रुक जाते हैं, शिष्य भी रुक जाता है। अब गुरुजी वहां खड़े रहते हैं, काफी देर खड़े रहते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, पूरा दिन निकल जाता है। गुरुजी से शिष्य बार बार कहता है कि गुरुजी चलिए, नदी के उस पार चल चलते हैं। गुरुजी कहते हैं, अभी रुक जाओ। ऐसे कहते कहते शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अब शिष्य का शब्द टूटने लगा। शिष्य कहने लगा कि गुरुजी, अब तो अंधेरा होने लगा, अब तो कम से काम चाहिए। सुबह से शाम हो गई, रात हो गई, अब नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे? गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। यह कितनी बड़ी नदी है, कितनी विशाल इसकी धारा है। इसमें तो हम बह जाएंगे। हम तो इंतजार कर रहे हैं कि यह नदी पूरी बह जाए, तब हम यहाँ से उस पार जाएंगे। शिष्य गुरुजी की इस बात को सुनकर हंसने लगा। वह बोला, गुरुजी, यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? नदी पूरी बह जाए, कभी नदी पूरी बहती है क्या? नदी तो हमेशा इसी तरह बहती रहेगी और इसके पूरे बहने के इंतजार में तो हमारी न जाने कितनी पीढ़ियां, कितने जन्म गुजर जाएंगे। तब कहीं जाकर यह नदी सूखेगी और पता नहीं कब सूखेगी, तो हम कैसे इस नदी के पूरे बहने के इंतजार में यहाँ बैठे रहेंगे? यह तो बड़ी अजीब बात है। तो गुरुजी उस शिष्य से मुस्कुराए, उसकी तरफ देखें और बोले कि यही तो हम तुम्हें समझाना चाहते हैं कि जीवन तो लगातार चलता ही रहता है। अड़चन और परेशानियां इस नदी के समान तुम्हारे सामने आती ही रहती हैं, लेकिन तुम्हें उनसे लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। यदि मनचाही जगह पर पहुंचाना चाहते हो जीवन में, तो तुम्हें ऐसी न जाने कितनी नदियों को पार करना होगा, और नदियों को पार करने के लिए तुम्हें कठोर परिश्रम और प्रयास करने होंगे। यह इंतजार मत करो कि जीवन से सारे कष्ट समाप्त हो जाए, तब हम नदी पार करेंगे, यानी कि कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि कष्ट जीवन से कभी समाप्त नहीं होते हैं। असल में जीवन में कष्ट नहीं है, कष्ट में ही जीवन है। इसे याद रखना है। शिष्य को सारी बात समझ में आ गई और वह बहुत शर्मिंदा भी हुआ। बाद में उसने मेहनत और लगन से तरह तरह के अलग अलग प्रयास करते हुए सफलता हासिल की और कामयाब इंसान बन गया। यह कहानी सुनाने का आपको हमारा मकसद यह है कि हम जो बातें आपको बताते हैं कोई साधारण बातें नहीं है। यदि आप उन बातों को अपने जीवन में अमल में लाएंगे तभी जीवन में बदलाव होंगे, परिवर्तन आएंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा। बस हाथ पर हाथ भर बैठे रहिए और मुसीबतों का रोना रोते रहिए। प्रयास तो आप खूब कर रहे हैं, जीवन को सरल बनाने के लिए खूब लड़ रहे हैं, तरक्की प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उतने प्रयासों से काम नहीं चल पा रहा है। उसे तो केवल जीवन चल रहा है, लेकिन जीवन में सुख हासिल नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि कहीं और किसी प्रकार की कमी है। तो उस कमी को हम बताते हैं आपको कि नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको परेशान कर रही है। अब आपको उस कमी को भी दूर करना होगा, यही आपका धर्म है। गुरु जब कोई प्रयास बताते हैं, शिष्य को करने के लिए कहते हैं, तो शिष्य का धर्म है कि उस प्रयास को किया जाए। यही गुरु का काम होता है, अंधेरे से उजाले की ओर लेकर जाना और शिष्य का मार्गदर्शन करना। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आपको विशिष्ट ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ मूर्ख इन बातों को भी गंभीरता से नहीं लेते हैं। सोचते हैं कि कोई चमत्कार होगा तभी रातों रात कोई बड़ा खजाना खुल जाएगा, लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है।
अब एक बात और हम आपको बता दें कि हमारा हिंदू धर्म सनातनी परंपरा बहुत उन्नत है। असल में हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वह वैज्ञानिक से कम नहीं थे। उन्होंने ऊर्जा को बहुत अच्छी तरीके से समझा था, इसीलिए उन्होंने ऊर्जा आंचल और किसी को मां बगलामुखी। अब इससे सुविधा ये हो जाती है कि जिस इंसान के जीवन में जिस प्रकार की तकलीफें हैं वह उस विशेष प्रकार की ऊर्जा की साधना करता है, उससे जुड़ी चीजों को धारण करता है और उसको इसी समस्या से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये बहुत जरूरी है जानना। जो इन बारीकियां को समझते हैं वही जीवन में मनचाही सफलता हासिल करते हैं, और जो मूर्खता दिखाते हैं और अंधी दौड़ में लगे रहते हैं, कहते हैं हम इन सब बातों को नहीं मानते, हम तो केवल भगवान को मानते हैं और उन्हीं को पूजते हैं। तो आप ऐसे पूछते रहिए, कुछ नहीं होता है। मंदिरों में हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं। पूरी केवल उनकी होती है जिनके तरीका बिल्कुल सही है। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें।